हेज फंड्स 2 से 3 महीने के लिए बिटकॉइन पर काफी बेयरिश हैं। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज पर शॉर्ट पोजीशंस तेजी से खरीदी जा रही हैं। इससे मार्केट पर क्या असरात होंगे? लेकिन इसके साथ साथ आपको आज ऑनलाइन कमोडिटीज ट्रेडिंग के बारे में भी अहम मालूमात दूंगा, ताकि आपको उन मार्केट्स के बारे में भी मजीद मालूमात मिलती रहें। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। पहले यह समझ लें कि हेज फंड्स होते क्या हैं, क्योंकि इसके बगैर आपको कहानी समझ नहीं आएगी। हेज फंड्स इन्वेस्टमेंट करने वाले बड़े इदारे होते हैं। यहां पर लोग अपने पैसे जमा कराते हैं, फिर ये इदारे इस सारे सरमाए पर प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। अब इसके लिए वो लेवरेज, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन, स्पॉट समेत हर वो काम करते हैं जिसमें पैसे कमाने का इम्कान मौजूद हो। हेज फंड्स आमतौर पर अमीर अफराद और इदारों के लिए बनाए जाते हैं। वो यहां पर अपने पैसे जमा करते हैं, जो हजारों से लाखों डॉलर के दरमियान होते हैं। क्योंकि वो खुद ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये काम हेज फंड्स करते हैं। इसमें नुकसान भी होता है और नफा भी होता है। अब सरमायाकार भी इसी तरह इसमें से प्रॉफिट और लॉस लेते हैं। जिस तरह आप बाइनेंस पर लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं, ऐसे ही ये हेज फंड्स स्टॉक्स और कमोडिटीज मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस लेते हैं कि या तो किसी एसेट की प्राइस बढ़ जाएगी और या फिर किसी एसेट की कीमत कम हो जाएगी। फिर अपने प्रॉफिट और लॉस को कवर करने के लिए ये हेज फंड्स लेवरेज भी लेते हैं। अब अभी तक आपको समझ आ गई होगी कि हेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट एक रिस्की काम होता है, क्योंकि यहां पर प्रॉफिट भी बहुत बड़े होते हैं और नुकसान भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन बहरहाल दुनिया भर में ऐसे रिस्क लेने वाले लोग मौजूद हैं जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो रिस्क ले सकें, तो उन्हीं के लिए ये हेज फंड्स बनाए गए हैं। अब इन हेज फंड्स ने दुनिया में कमोडिटीज की सबसे बड़ी मार्केट शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में बिटकॉइन को शॉर्ट कर दिया है। इन्होंने CME के बिटकॉइन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एक किस्म का मुआहदा है जो किसी एसेट को मुस्तकबिल की तारीख में एक मखसूस कीमत पर खरीदने या बेचने का मुआहदा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइनेंस पर आप शॉर्ट या लॉन्ग करते हैं, बस ये ऐसे ही CME पर भी होता है। इस वक्त हेज फंड्स बिटकॉइन की कीमत में कमी पर शर्त लगा रहे हैं। वो तमाम लॉन्ग फ्यूचर्स को भी खरीद रहे हैं और अपने शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी बेच रहे हैं। अब अगर बिटकॉइन की कीमत गिरती है तो वो फिर इसमें मुनाफा कमाएंगे, लेकिन अगर बिटकॉइन की कीमत बढ़ती है तो फिर उन्हें नुकसान होगा। हेज फंड्स का ख्याल है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से शरह सूद में इजाफे का इम्कान मौजूद है, क्योंकि अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेड ने इस बात का इशारा भी दिया है कि महंगाई एक बार फिर बढ़ रही है और अगर महंगाई की ये लहर ठंडी नहीं होती तो वो मजीद शरह सूद बढ़ा देंगे। इससे लोगों को खदशा है कि इससे बिटकॉइन की कीमत में कमी आ सकती है। अब दूसरी तरफ चलें तो चीन ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी आयद कर दी है। वैसे तो चीन हर थोड़े अरसे बाद पाबंदी लगाता रहता है, लेकिन हांगकांग में क्रिप्टो हब बनाने की वजह से उम्मीद थी कि शायद अब मेन लैंड चाइना में भी क्रिप्टो पर पाबंदी हट जाएगी। लेकिन चीन ने एक बार फिर कहा है कि वो किसी भी तौर पर फिलहाल पाबंदी नहीं हटा रहा। इसी वजह से मार्केट में कुछ बेरिश सेंटिमेंट भी मौजूद है। एक और अहम वजह बिटकॉइन की सबसे बड़ी वेल ग्रे स्केल की जानब से मुसलसल बिटकॉइन का बेचा जाना है। ग्रे स्केल में सबसे ज्यादा बिटकॉइन मौजूद है और पिछले 6 महीने से यह सबसे ज्यादा बिटकॉइन बेचने वाला इदारा भी है। इस वजह से भी मार्केट में सेल साइड पर प्रेशर मौजूद है। अब यहां पर यह बात याद रखें कि हेज फंड्स हमेशा सही नहीं होते। इन्होंने माजी में गलत शर्तें भी लगाई हैं और मुस्तकबिल में भी ये ऐसा कर सकते हैं। इनकी बेट्स नाकाम भी हुई हैं, तो इस वजह से इनकी बातें अब बहुत ज्यादा अहम भी नहीं ली आई। लेकिन यहां पर सबसे मजेदार बात यह है कि हेज फंड्स मई तक ही ये शर्तें लगा रहे हैं। उनकी बेट्स मई तक हैं और मई के बाद एक बेहतरीन मार्केट को देख रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मई मेरा भी वो आखिरी महीना है जिसके बाद मैं बाइंग नहीं करूंगा। तो यहां कम से कम मेरी
और हेज फंड्स की सोच एक जैसी है। और यहां आपका मुझे दाद देना तो बनता है कि मेरी स्ट्रेटजी अब बड़े बड़े हेज फंड्स भी अपना रहे हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी, कोई ना कोई प्लान होना चाहिए जिस पर आप वर्क करें। अब यहां आपको एक इंतहाई काम की बात बताऊं। आप मुझसे पूछते थे कि बेयर मार्केट या बुल रन के एंड पर आप कैसे कमोडिटीज मार्केट में जाएंगे। तो यार मैं इस पर काम कर रहा हूं। तो इसके लिए शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME एक आलमी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जहां अनाज, मवेशी और तेल के बीज, तेल, गैस, बिजली, सूद की शरें, करेंसियां, शेयर, सोना, चांदी और तांबा ना सिर्फ खरीदा जा सकता है बल्कि यहां इनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी मौजूद हैं। CME दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटीज की डेरिवेटिव एक्सचेंज है और इसमें हर रोज अरबों डॉलर की ट्रेड होती है। ये एक ओपन एक्सचेंज नहीं है, जिसका मतलब है कि इसके पास ट्रेडिंग करने के लिए कवायद और ज़वाबित का एक सेट है जिस पर अमल करना जरूरी है। CME में ट्रेडिंग के लिए आपको एक अकाउंट खोलने की जरूरत है। आप किसी बराह रास्त ट्रेडर या किसी ब्रोकरेज हाउस के जरिए अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आप बैरून मुल्क से शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज CME में ट्रेड कर सकते हैं। CME का एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसे CME ग्लोबैक्स कहा जाता है। CME ग्लोबैक्स दुनिया भर के ट्रेडर्स को CME पर ट्रेड करने की इजाजत देता है। आपको एक CME अकाउंट और एक CME ग्लोबैक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की जरूरत होगी। CME ग्लोबैक्स की वेबसाइट पर ट्रेडिंग के लिए एक ट्यूटोरियल भी मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन मैंने बस अभी आपको दी है, आप तक सिर्फ इंफॉर्मेशन पहुंचाई है। अभी इससे दूर रहें, किसी पंगे में ना पड़े, सिर्फ इसको पढ़ें, सिर्फ इसको रीड करें, क्योंकि अभी पढ़ने का वक्त है, इसकी तैयारी का वक्त है, क्योंकि अगले साल में हम इसमें जाएंगे और आपको यहां मैं फिर इस पर अपडेट रखूंगा कि मैं वहां पर जाकर क्या कर रहा हूं। मैं बुल रन के बाद बेयर मार्केट में इसी मार्केट पर काम करूंगा, लेकिन अभी आप इस हवाले से कोई पंगा ना लें, सिर्फ और सिर्फ पढ़ें और देखें कि इसका टाइम जोन बिल्कुल मुफ्त है और इस वजह से यहां पर अमेरिकी डॉलर में भी ट्रेडिंग होती है, तो यहां पर अपने फंड्स को बहुत संभाल कर रखना होता है। फिर आपको इसके ट्रेडिंग के कवानीन भी पता होना चाहिए। आप ऐसे ही मुंह उठाकर कोई ट्रेड नहीं कर सकते। आपको ब्रोकरेज हाउस सिलेक्ट करना होता है जहां आप पैसे जमा कराते हैं, फिर वो आपको एक्सेस देता है। फिर गैर मुल्की होने की वजह से आपका लंबा चौड़ा डाटा चेकिंग होती है। इस सब से कैसे बचते हैं और कैसे अपने आप को आगे बढ़ाते हैं ताकि आप किसी दूसरे मुल्क में बतौर इन्वेस्टर रजिस्टर्ड हो सकें, ये सब बहुत मुश्किल काम है। इस वजह से इंतहाई मोहतात रहें और अभी इस वाले से अगली वीडियो का इंतजार करें जो मैं मई के बाद बनाऊंगा, क्योंकि जब बाइंग खत्म हो गई तो फिर अगली मार्केट में जाने की तैयारी तो करनी ही है। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ये मेहरबानी भी कर दें। हो सके तो घंटी जरूर याद से दबा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक मैसेज आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से कभी कभार टाइम से आगे पीछे थोड़ी बहुत देर सवेर हो जाती है, उसके लिए माजरत भी करता हूँ। इसके अलावा मैं एक्स पर भी मौजूद हूं जहां मेरा अकाउंट ब्लू टिक के साथ वेरीफाइड है। आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी जालसाज के पीछे ना जाए। अब मैं एरिना में भी मौजूद हूं जहां मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अब वहां मेरा टिकट खरीदकर मेरी प्राइवेट चैट में भी शामिल हो सकते हैं, जहां मेरे कुछ और प्रोफेशनल दोस्त भी मौजूद हैं और आपको वो स्टेकिंग समेत मुख्तलिफ चीजों में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी प्राइवेट चैट में वीडियो एडिटर्स भी हैं जो आपको आपकी पसंद की मीम्स भी बनाकर देख सकते हैं और ये सब कुछ आपको मेरी प्राइवेट चैट में शामिल होने पर मुफ्त मिलेगा, क्योंकि ये मेरे दोस्त हमारी जो कम्युनिटी है उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि आप में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें हम क्रिप्टो में अगली स्टेज पर लेकर जाएं, वेब3 को एक्सपीरियंस करें, एक्सप्लोर करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप इसके अलावा भी मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि जो बेहतरीन इंफॉर्मेशन हो आपको उसके मुताबिक जवाब दूं और आपसे कुछ भी ना छुपाऊं। लेकिन खैर, एरिना पर भी जालसाजों से होशियार रहें। मेरी जो एक्स पर ब्लू टिक के साथ वेरीफाइड प्रोफाइल है, सेम वैसे ही प्रोफाइल मेरी एरिना पर है, कोई और प्रोफाइल नहीं है। तो देखभाल कराएं, आपके लिए एहतियात करना बहुत जरूरी है, किसी जालसाज के चक्कर में ना फंस के अपना कुछ नुकसान ना कर बैठे। बहुत शुक्रिया।